मौत का खिलाड़ी टुनकी का सर काटने वाला होता है। तभी हातिम उस खिलाड़ी को हराकर मौत के खिलाड़ी का सर लेकर होबो के पास आते हैं। उसके बाद हातिम और होबो घोड़े पर बैठकर मौत के खिलाड़ी का सर लेकर उसके पास जाते हैं। उसके बाद वे सभी आदमी वहां से आज़ाद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजूमी यह सब कुछ देख रहा होता है और वह दज्जाल से कहता है, जादूगर बादशाह, हातिम तो ना सिर्फ चांद डूबने से पहले इस मुर्दों की नगरी को पार कर जाएगा, बल्कि उन सब मुर्दों को जिंदा कर डालेगा। तभी दज्जाल कहता है, आज चांद को वक्त से पहले डूबना होगा। उसके बाद दज्जाल अपनी शक्तियों की मदद से चांद को वक्त से पहले डुबाने की कोशिश करता है और चांद को डुबा रहा होता है। तभी होबो कहता है, यह चांद इतनी तेजी से कैसे डूब रहा है हातिम। वहीं दूसरी तरफ मौत का खिलाड़ी टुनकी का सर काटने वाला होता है और वहीं दज्जाल चांद को वक्त से पहले डुबा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बादशाह अपने शक्तियों की मदद से उस चांद को डूबने से रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौत का खिलाड़ी टुनकी का बलि देने वाला होता है। तभी वहां हातिम और होबो आकर उसे रोक देते हैं। उसके बाद वह टुनकी को छोड़ देता है। उसके बाद हातिम उसका सर उसके धड़ पर लगा देते हैं। उसके बाद उसका सर उसके धड़ पर लगने से उसका सर उसके धड़ से जुड़ जाता है और वह ठीक होकर पहले जैसा हो जाता है। उसके ठीक होते ही उसका सारा वादी, सारा इलाका पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। उसके साथ ही उन पर उस पीली मिट्टी का भी जादू हट जाता है। तभी वह मौत का खिलाड़ी कहता है, यह सब कुछ हातिम की वजह से हुआ है। हातिम, तुम आखिर में नेकी के फरिश्ते हो। और वह बताता है कि मैं शैतान नहीं हूँ, मेरा असल रूप यही है जो इस वक्त तुम देख रहे हो। मेरी वादी को मुर्दों की वादी और मुझे वहाँ का नेक बादशाह से शैतान में जादूगरनी शकीला ने बदल दिया था। तभी हातिम कहते हैं, जादूगरनी शकीला? शकीला से तुमसे क्या वास्ता? तभी वह कहता है, वास्ता है हातिम, बहुत गहरा वास्ता है। और वो अपने बीते हुए समय के बारे में बताता है कि हमारी और शकीला की शादी होने वाली थी और वह एक दिन मुझसे कहने लगी कि हमारी शादी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी ताकतें हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगी। और वह कहती है, जानते हो क्यों? तुम्हारे गुरुजी चिरंदन हमारी शादी के तोहफे में उनकी जादू ताकतें हमें आधे आधे हिस्से में बांटेंगे और हम फिर सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, सारी दुनिया पर। और उसके बाद गुरुजी का यह जादुई जहाज भी हमारा होगा। तभी वह शकीला को कहता है, तुम यह कैसी बात कर रही हो? गुरुजी हमें ताकतें दुनिया पर राज करने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि नेकी पर चलने के लिए। तभी शकीला कहती है, गुरुजी हमें किसी भी इरादे से दे रहे हों, हमारा इरादा तो यही रहेगा। और वह हातिम को बताता है, शकीला के इरादे जानकर मैं गुरुजी के पास पहुंच गया। उसके बाद कोकानू की सारी बातें गुरुजी से बताता है। उसके बाद गुरुजी ने सारी शक्तियाँ उसे देने का फैसला करते हैं और वो मुझे सारी शक्तियाँ दे रहे होते हैं। तभी वहाँ शकीला आकर गुरुजी को खत्म कर देती है और मेरा सर काट देती है। मेरा सर काटने के बाद मेरे सर को एक पिंजरे में बंद कर देती है और कहती है, अब तुम अपने इस सर को जिंदा रखने के लिए तुम अपने लोगों का ही सर काटोगे। और वह हातिम को बताता है, शकीला ने चोरी छुपे काले जादू की कुछ ताकतें हासिल कर ली थी जिससे मैं अनजान था। उन्हीं ताकतों के इस्तेमाल करके उन्होंने मेरी वादी को मुर्दों की वादी में बदल दिया और यहाँ के लोगों को जिंदा लाश बना दिया। कोकानुकी आगे बताता है कि शकीला के जादू की असर से अपने सिर को बचाने के लिए मैं यह शैतानी काम करने लगा और मुझे इंतजार था उस दिन का जिस दिन तुम जैसा बहादुर आएगा और मेरा सर वापस मिल जाएगा और मेरी यह वादी फिर से जी उठेगी। तभी हातिम के पूछने पर वह शकीला के जादुई नगरी तक पहुंचने का रास्ता बताता है कि हातिम, तुम जिस जहाज से आए हो वह जादुई जहाज है। वह जहाज उड़ सकता है और तुम्हें खुद म खुद वह शकीला तक पहुंचाएगा। और वह बताता है, जहाज के अगले हिस्से के बाईं तरफ दूसरा हिस्सा है, तुम इसे वहां जाकर लगा देना, जहाज उड़ने लगेगा। उसके बाद हातिम जहाज पर जाकर उसे जहाज के बाएं हिस्से की तरफ उस जादुई चीज को लगा देते हैं जिससे जहाज उड़ने लगता है। होबो उड़ते हुए जहाज को देखकर बड़ा खुश होता है। उसके बाद वह जहाज उड़ता हुआ शकीला की नगरी की तरफ जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शकीला को पता चल जाता है और वह कहती है, हातिम ने मुर्दों की वादी और कूका नूका को जिंदा कर दिया और कहती है, आओ हातिम, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ उस जहाज में बैठकर सभी लोग शकीला के जादू नगरी की तरफ जा रहे होते हैं और यह सब कुछ नजूमी देख रहा होता है। और वह कहता है, देखो जादूगर बादशाह, हातिम कितनी इत्मीनान से शकीला के जादू नगरी की तरफ बेखौफ होकर जा रहा है। तभी दज्जाल कहता है, नहीं नजूमी नहीं, मैं इतनी आसानी से हातिम को वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा। उसके बाद दज्जाल जब्बार के महल में जाता है और अपने शक्तियों की मदद से अपने शैतान को जागृत करता है। तभी वहाँ नजूमी आता है और कहता है, आपने यह क्या किया? जिस शैतानी ताकतों को जिंदा करके
यहाँ से हिलाना बहुत ही खतरा है। ये सदियों से जफ़ार की हिफाजत कर रहे हैं। इनके यहाँ से निकलते ही जफ़ार के किले की ताकत कम हो जाएगी। तभी दज्जाल कहता है, नहीं नजूमी। और दज्जाल कहता है, मैं जफ़ार का वास्ता दज्जाल तुम्हें हुक्म देता हूँ, अरे मेरे शैतानी बंदो, जाओ और उस नेकी के फरिश्ते हातिम को एक ऐसी दुनिया में पहुँचा दो जहाँ से वह कभी भी लौट कर वापस न आए। जाओ जाओ ये मेरे शैतानी बंदो, जाओ। उसके बाद वे शैतान जफ़ार से निकल जाते हैं। वह दूसरी तरफ शकीला कहती हैं, इन तूफानों के बीच जो भी आएगा वह हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस जहाज में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी अचानक हातिम के सामने दज्जाल के भेजे हुए शैतान तूफान के रूप में हातिम के सामने उस जहाज को रोकने की कोशिश करते हैं और वे तूफान हातिम को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसके बाद हातिम को उस जहाज से आगे जाने में बड़ी ही परेशानी हो रही थी और वह जहाज उस तूफान से चारों तरफ से घिरता जा रहा था। तभी होबो कहता है, हातिम ये काला तूफान जहाज के साथ हमें भी निगल जाएगा। तभी देखते देखते वह तूफान उस जहाज को चारों तरफ से घेर लेता है और वह जहाज पूरी तरह से उस तूफान में फंसकर उसमें घूमने लगता है। उसके बाद हातिम, होबो और चुनकी उस तूफान में समा जाते हैं और ऐसा होते ही पूरी कायनात में तहसक मच जाती है, बिजली कड़कने लगती है। ऐसा मालूम पड़ता है जिससे सारी दुनिया अंधेरे में चली गई। प्रकृति में हो रहे इस हलचल के कारण पाकिस्तान के बादशाह को भी पता चल जाता है। तभी बादशाह के पास महारानी आती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ? तभी बादशाह बताते हैं, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वहीं दुर्गापुर में भी पता चल जाता है। तभी दुर्गापुर की महारानी पूछती हैं कि क्या हुआ जैस्मीन और हातिम को, क्या हुआ? तभी बादशाह कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ जफ़ार में दज्जाल कहता है, मैंने हातिम को खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, उसे मिट्टी में मिला दिया। मैंने हातिम की हस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मार दिया मैंने ग्रह नक्षत्रों और सितारों की दिशाओं को। शैतान की जीत हुई। और दज्जाल कहता है, सारी हुकूमतें दज्जाल की जीत का जश्न मनाएंगी। आज के बाद सारी हुकूमत और सारे बादशाह दज्जाल के कदमों में झुकेंगे। तभी नजूमी कहता है, तो क्या जादूगर बादशाह सुनैना को आपकी शादी का पैगाम भेज दूं? तभी दज्जाल कहता है, नहीं नजूमी, सुनैना ने मुझे बहुत ही इंतजार करवाया है। अगर अपने भाई की जिंदगी की खातिर वह खुद हमारे पास चलकर आएगी। हम सुनैना के पिता का सर अपने कदमों में झुकते हुए देखना चाहते हैं। आज तक सुनैना की मर्जी के खिलाफ हम उससे शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बाजी हमेशा हमेशा के लिए पलट गई है। हमने उस गुस्ताख लड़की के गुरूर को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ शकीला के जादुई नगरी में जैस्मीन उस जादुई बुलबुले से आज़ाद हो जाती है। तभी शकीला कहती है, जाओ जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, तुम्हारा हातिम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और कहती है, मैंने तो तुम्हें अपने कैद से आज़ाद कर दिया और जादूगर दज्जाल वे तो हातिम को उसकी ज़िंदगी से ही आज़ाद कर दिया। तभी जैस्मीन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी शकीला कहती है, मत यकीन करो, लेकिन हातिम मर चुका है। तभी जैस्मीन शकीला को थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, हातिम कभी नहीं मर सकता। वहीं दूसरी तरफ यमन में दिखाया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि यमन के इतिहास में आज का दिन सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। जब तक यह कायनात रहेगी, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले कभी भी पीछे नहीं हटते। और यमन के बादशाह कहते हैं, यमन में मातम मनाकर दुख के बोझ से अपने सर को झुकाकर हम शहजादे हातिम की कुर्बानी को अफसोस की वजह नहीं बनाना चाहते हैं। शहजादे हातिम की अधूरी जंग को हम अब सब मिलकर पूरा करेंगे। तभी पाकिस्तान के बादशाह कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज भी यमन की फौज के साथ है। और दुर्गापुर के बादशाह भी कहते हैं, नेकी और सच्चाई की इस मकसद में दुर्गापुर की सेना भी आपका साथ देगी। और बादशाह पाकिस्तान कहते हैं, अब हम तीनों का एक ही मकसद है, दज्जाल का खात्मा। और यह सब कुछ नजूमी देख रहा होता है और नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, जफ़ार पर हमला करने की तैयारी हो रही है। तभी दज्जाल कहता है, उसी भूल को दोहरा रहे हैं जिसे हातिम ने की थी, जिससे वह अपनी जान गंवा बैठा। नामो निशान मिटाकर रख दूंगा मैं सबका, एक भी नहीं बचेंगे मातम मनाने को, एक भी नहीं। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, इनकी 3 फौजें मिलकर जफ़ार पर हमला करने वाली हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी दज्जाल कहता है, नजूमी, दज्जाल की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं, मेरा एक शैतान उनके 1000 सिपाहियों को मिटाने के लिए काफ़ी है। तभी नजूमी कहता है, कौन से शैतान की बात कर रहे हैं जादूगर बादशाह? तभी दज्जाल बताता है, जिन्हें मैं दज्जाल के कीने की बुनियादी में छुपा कर रखा हूँ, लेकिन आज उनके बाहर आने का वक्त आ चुका है। उसके बाद दज्जाल अपने शैतानी सिपाहियों को जगाता है। उसके बाद एक एक करके सभी शैतान जागते हैं, जो कि एक एक करके जमीन के अंदर से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ यमन, पाकिस्तान और दुर्गापुर के बादशाह
युद्ध के लिए तैयार हो रहे होते हैं और उन तीनों मुल्क के बादशाह एक एक करके सिपाही का कपड़ा पहनते हैं और अपना तीर कमान अपने साथ लेते हैं। उसके बाद वे सभी लोग घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकलते हैं और साथ ही सारी सेना तैयार होती है। तभी अचानक एक चौथा सेना निकलकर बाहर आता है, जो कि मेवाड़ का सेना राजकुमार विशाल के साथ होता है और इस युद्ध में राजकुमार विशाल भी शामिल होते हैं। उसके बाद सभी सिपाही जब फार की तरफ निकलते हैं, वहीं दूसरी तरफ दज्जाल अपने शैतानी सेना को तैयार करके जब फार के महल के सामने सभी शैतानों को खड़ा किया होता है। तभी वे तीनों मुल्क के बादशाह इतनी बड़ी शैतानों की फौज देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तभी पाकिस्तान के बादशाह कहते हैं, मेरे वफादार सिपाहियों, मैदान जंग में एक भी कदम पीछे हटाना अपने मौत को दावत देना होगा और बिना लड़े मर जाने से कुछ भी शर्मनाक नहीं है। हाँ, दुश्मन ताकतवर है, दुश्मन खतरनाक है, लेकिन हमारे पास इन मजबूत बाजुओं की ताकत के अलावा ठोस और नेक इरादे हैं और बुलंद हौसलों की ताकत भी है। और बादशाह पाकिस्तान कहते हैं, हम दुश्मनों से कमजोर नहीं। क्या हम हातिम की कुर्बानी को भुला सकते हैं? क्या बिना लड़े हार मानकर खुद शैतानों की जीत का ऐलान कर सकते हैं? नहीं नहीं मेरे सिपाहियों, नहीं, क्योंकि लड़कर मर जाने में जो सुकून है वह हारकर जीने में नहीं, नेकी की जीत होगी। तभी दज्जाल के शैतानों और उन राजाओं के सैनिकों के बीच बहुत ही भयंकर और खतरनाक युद्ध चालू हो जाती है और ये युद्ध काफी समय तक चलती है। कभी कभी दज्जाल के शैतान उन सिपाहियों को खत्म करते हैं तो कभी वे सिपाही दज्जाल के शैतान को खत्म कर देते हैं और ऐसे ही एक दूसरे के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है और उन लड़ाइयों में एक एक करके सभी लोग मारे जा रहे थे। तभी एक शैतान की तलवार यमन के बादशाह के आर पार हो जाती है और ऐसे करके दोनों तरफ के सभी सैनिक और शैतान मारे जा रहे थे और सभी लोग खत्म होते जा रहे थे और सभी लोगों के खत्म होने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी लोग मरे पड़े होते हैं। तभी अचानक वहाँ सुनैना आती है और वह देखती है कि युद्ध में सभी लोग मरे पड़े थे और सुनैना अपने अब्बू को ढूंढ रही होती है। तभी सुनैना ढूंढते ढूंढते राजकुमार विशाल के पास पहुँच जाती है, जो पूरी तरह से घायल मरे के समान पड़े थे। तभी अचानक सुनैना नींद से जाग जाती है, क्योंकि यह सब कुछ सुनैना अपने नींद में देख रही होती है। तभी सुनैना मन में कहती है कि मुझे इस विनाशकारी जंग को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा।